आज भारत सस्ते कच्चे तेल के चक्कर में आकर के एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। यदि सही समय पर इसका समाधान नहीं निकाला गया तो आगे चल के इसके लिए हमें एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यदि आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले ही पीएम मोदी यूएई विजिट पर गए हुए थे और वहां पर एक डील को फाइनलाइज करने की बात कही गई थी। वो डील ये थी कि अब दोनों ही देश अपनी लोकल करेंसीज में ट्रेड करेंगे, यानी कि इंडियन रुपीज और यूएई दिरहम के अंदर ट्रेड किया जाएगा। और उसके कुछ दिनों पहले ही रशिया ने अनाउंस किया था कि भारत को जो कच्चा तेल बेच रहे हैं उसकी पेमेंट अब इंडियन रुपीज नहीं बल्कि यूएई दिरहम में की जाएगी। भारत ने इस बात को मान लिया और अब रशिया के कच्चे तेल के बदले इंडियन रुपीज जाएगा यूएई में, यूएई से दिरहम में कन्वर्ट होगा और वो रशिया को पेमेंट की जाएगी। इसको लेकर के आरबीआई और यूएई के सेंट्रल बैंक के बीच में कुछ बातचीत भी शुरू हुई थी, लेकिन अब जैसे ही पीएम मोदी वापस लौटे हैं, यूएई साफ बोल चुका है कि इन ट्रेड यानी कि इंडिया और यूएई के बीच में होने वाले ट्रेड के अंदर किसी भी थर्ड कंट्री को इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा। यानी कि दोनों ही देश अपनी लोकल करेंसीज इंडियन रुपीज और दिरहम के अंदर ट्रेड करेंगे, लेकिन उस दिरहम को यूएई रशिया को सप्लाई नहीं करने वाला। सीधे तौर पर देखा जाए तो अब हमारा रशिया से आने वाला कच्चा तेल ऑलमोस्ट बंद होने वाला है। वहीं इसके बारे में कुछ रिपोर्ट्स दावा करी हैं कि दो बड़े रीजन सामने निकल के आए हैं जिसके बेसिस पर यूएई रशिया को पेमेंट करने से मना कर रहा है। दोनों ही बड़े रीजन इस वीडियो में आपको काफी डिटेल्स में बताएंगे। इससे पहले आपको बता दें क्लास 24 करंट अफेयर्स पर भी हम ऐसे ही रिसर्च बेस्ड वीडियोस अपलोड करना शुरू कर चुके हैं। उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहला और बड़ा रीजन ये बताया जा रहा है कि यूएई के ऊपर कई अलग अलग बड़े देशों से प्रेशर बनाया जा रहा है कि यदि यूएई ऐसा करता है तो उनके ऊपर भी कई सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे और उनका जो डॉलर में होने वाला ट्रेड है उस पर भी इसका काफी बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए यूएई ने रशिया को पेमेंट करने से इनकार कर दिया। वहीं किसी और देश से अगर पेमेंट करनी होती है तो शायद यूएई इस बात को मान लेता। इसके अलावा रिपोर्ट्स में जो बड़े रीजन सामने निकल के आए हैं उसमें कहना है कि यूएई अपनी हवाई यातायात जो भारत से की जाती है उसको बढ़ाने की बात कर रहा था, जिसकी संख्या 50,000 सीट्स है एवरी वीक, उसको 65,000 बढ़ाने के ऊपर बात की गई थी। आपको बता दें भारत की एविएशन इंडस्ट्री दुनिया की सबसे ज्यादा एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, जिसके साथ साथ भारत अपनी डोमेस्टिक फ्लाइट्स को ज्यादा ध्यान में रख रहा है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यूएई ने डिमांड की थी कि भारत से होने वाली यात्राओं पर अब थोड़ी सी सीट्स को इंक्रीज किया जाए। यानी सीधे तौर पर बात की जाए तो भारत को प्रेशराइज किया जा रहा था और बड़े विमान खरीदने के लिए। ऑलरेडी एयर इंडिया ने कुछ समय पहले ही करीब 470 जेट विमानों को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है अलग अलग कंपनीज को, लेकिन सिर्फ एक कंट्री के डिमांड के चलते हम बड़े विमानों को नहीं खरीद सकते। और इसका जवाब खुद भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया था और यही वो बड़ा रीजन दिया जा रहा है जिसकी वजह से यूएई इंडियन रुपीज को रशिया के अंदर नहीं भेज पा रहा। यदि आपको याद हो तो एक साल पहले यूएई और इंडिया के बीच में करीब $100 बिलियन के एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया गया था और इस साल हमने करीब $85 बिलियन के इस ट्रेड को अचीव भी कर लिया है। लेकिन हम अगर एवरेज डेटा के हिसाब से देखें तो लास्ट ईयर यूएई ने भारत में करीब $50 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था, वहीं भारत ने यूएई में करीब $35 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था। यानी कि $15 बिलियन के आसपास का ये ट्रेड डेफिसिट है जिसका यूएई इजिली इस्तेमाल कर सकता है और दूसरे देशों से इंपोर्ट करने में। तो ऐसा नहीं है कि भारत से ट्रेड करने में यूएई को कुछ खास नुकसान है, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर के चलते यूएई इस चीज से हाथ पीछे खींच रहा है। अब देखते हैं भारत इसका सॉल्यूशन किस तरीके से निकालता है। बने रहिएगा हमारे वीडियोस में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्द ही इस पे ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा इसके बारे में वीडियो अपलोड किया जाएगा। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।